लव मैरिज के फ़ायदे और नुकसान, आखिर में दो बड़ी सावधानी। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के मॉडर्न समय में हर व्यक्ति अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहता है जो उसकी पसंद का हो, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे। ऐसे में लोग अरेंज मैरिज के बजाय लव मैरिज को ज़्यादा प्रायोरिटी अब देने लगे हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि अरेंज मैरिज में जीवन साथी को जानने का, चुनने का, समझने का एक वक्त नहीं मिलता। लेकिन अगर साथी पसंदीदा हो तो उन्हें समझने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है और ये डिसाइड करने का मौका मिलता है कि इसे जीवन साथी चुना जाए या नहीं। यही कुछ लव मैरिज के भी फ़ायदे नुकसान होते हैं और मैं दो सावधानी बताऊंगा जो आपको रखनी ही रखनी है। सबसे पहले जानते हैं लव मैरिज के फ़ायदे। सबसे पहला, पसंदीदा पार्टनर चुनने के लिए लव मैरिज का सबसे बड़ा एक फ़ायदा है। लव मैरिज करने का पहला ही ये फ़ायदा माना जाएगा कि किसको चुनना है ये आप पर पूरा फ्रीडम है। इसमें आपके घर वालों की राय नहीं होती। आप अपने मन मुताबिक पार्टनर से शादी करते हैं, जिससे घर वालों को बोलना पड़ता है कि तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। क्योंकि जब आप खुद के लिए खुद के साथी को ढूंढते हैं तो जाहिर है आप खुशी से ज़्यादा पागल होंगे। इसलिए पसंदीदा पार्टनर चुनने के लिए लव मैरिज का एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, लव मैरिज में ज़्यादा समझदारी होती है। अपने पसंद से शादी या लव मैरिज करने का फ़ायदा यह होता है कि इससे कपल्स के बीच बेहतर समझ पहले से ही विकसित होती है। एक दूसरे को पसंद करते हैं तो एक दूसरे के लिए कंफर्ट होने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वास्तव में लव मैरिज करने से पहले कपल्स एक दूसरे के साथ कई साल बिताते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हमें आपस में शादी करनी है या नहीं। इसलिए ये फ़ायदा कहा जाएगा। तीसरा फ़ायदा, भरोसा ज़्यादा होता है। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव मानी जाती है। जब हम घर वालों की मर्ज़ी से शादी करते हैं तो अजनबी पार्टनर के ऊपर भरोसा बनने में बहुत समय लग सकता है। लेकिन लव मैरिज या प्रेम विवाह करने का यह फ़ायदा होता है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा होता है। हम अपने पार्टनर के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को जानते हैं, उसके अच्छी और बुरी आदतों को जानते हैं। रिलेशनशिप जितनी पुरानी होती है, भरोसा बढ़ता जाता है। इसलिए लव मैरिज करना एक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगला फ़ायदा, एक दूसरे का प्यार पाने के लिए लव मैरिज अच्छी मानी जाती है। एक रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक दूसरे के प्रति प्यार है। प्रेम विवाह इस तथ्य को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। एक प्रेम विवाह स्वयं दो लोगों के बीच स्नेह और आपसी प्रेम से शुरू होता है, जिसे ताउम्र उनका रिश्ता तरोताज़ा बना रहता है। प्यार कभी कम नहीं होता है। जब भी कभी रिश्तों में निरस्ता आती है, वे शादी से पहले एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को याद करके फिर से प्यार में खो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति अथाह प्रेम के कारण लव मैरिज का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा होता है बच्चों की परवरिश में। प्रेम विवाह करने से भविष्य में होने वाले बच्चे काफ़ी स्वतंत्र, खुले विचारों के होते हैं, क्योंकि लव मैरिज करने वाले जोड़े अपने बच्चों को इसी तरह की परवरिश देते हैं, भेदभाव करना नहीं सिखाते। इसके अलावा बच्चों को अपने माता और पिता दोनों की अलग अलग संस्कृतियों को जानने और सीखने का मौका मिलता है, जिससे बच्चों की मानसिकता विकसित होने में मदद मिलती है। अगली पीढ़ी के लिए लव मैरिज करने के फ़ायदे होते हैं। ये तो फ़ायदे जाने, अब जानते हैं नुकसान क्या है। लव मैरिज करने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि कपल्स के घर वाले उनका साथ नहीं देते। कई बार वे उन्हें घर में रहने की भी इजाज़त नहीं देते, निकाल देते हैं। तो ये एक नुकसान है। दूसरा, लव मैरिज करने वाले अधिकांश लोगों के रिश्ते अपने रिश्तेदारों या समाज से ख़त्म हो जाते हैं, या तो फिर कहीं ना कहीं मन मुटाव हो जाता है और इसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी करने पड़ते हैं। तीसरा नुकसान, प्रेम विवाह करने के बाद जब आप आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं होती, लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। वहाँ पे लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन कपल्स के बीच में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगला नुकसान, लव मैरिज करने के बाद अधिकांश जोड़ों के बीच प्यार खत्म हो जाता है। ऐसा कई केसेस में देखा गया है। वे एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और फिर शादी के बाद एक दूसरे की आदतों को लेकर दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन उतने आगे निकल गए होते हैं कि वो पीछे नहीं आ सकते। अगला नुकसान, लव मैरिज के नुकसान में प्रेम विवाह करने के बाद वित्तीय समस्याएं पैदा हो सकती है और परिवार के सहयोग की कमी के कारण दंपतियों के बीच तनावपूर्ण माहौल पैदा हो सकता है। ये तो थे फ़ायदे और नुकसान। अब जानते हैं कौन सी वो सावधानियां हैं जो लव मैरिज में आपको रखनी है। सबसे पहला, अगर आप लव मैरिज करने जा रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप
कर ही दीजिए या तो फिर फैमिली के अगेंस्ट जाइए। नहीं, लोगों को साथ में लेकर चलिए। कोई गलत कारण से आपका विरोध कर रहा है तो उन्हें इग्नोर करें, लेकिन सामने वाला, आपकी फैमिली, आपके दोस्त क्या कहना चाह रहे हैं वो समझे और लव मैरिज में अप्लाई करें। इससे और ज़्यादा आसान हो जाएगा और अच्छा रहेगा। दूसरी सावधानी आपको लव मैरिज में ये रखनी है, आपका अभी जो रिश्ता बना है, आपका पार्टनर आपके साथ जुड़ा है, वो आपके पैसों के लिए तो नहीं जुड़ा है, शौक़ के लिए तो नहीं जुड़ा है, टाइम पास के लिए। फिर आप शादी करेंगे और उनको आप पसंद नहीं आए, आपकी आदतें पसंद नहीं आए, ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए आप पहले चेक कर ले, पहले बहुत ही अच्छी तरीके से देख ले कि वो क्या करना चाहते हैं, वो कैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनकी फैमिली क्या है। ये सारी चीज़ें देख के फिर डिसीजन ले, ताकि लव मैरिज में आके जाके कोई दिक्कत ना आए। तो ये 2 सावधानियाँ आपको रखनी है। आपको क्या लगता है कौन सी सावधानी लव मैरिज में रखनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिख कर भेजिए। अब है बारी कमेंट ऑफ द डे की। हमने एक वीडियो डाला था, पहला किस कैसे करें, उसमें चंदन ने कमेंट किया है, थैंक्स भाई, वेलकम। आप भी अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कोई भी वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो आपके लिए सच में काम के होते हैं तो आप मुझे पेटीएम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF राजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।